दशा ततः द्विषन्निमित्ता समूलमुन्मूलयतीव मे मनः समूलमुन्मूलयति परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सव एव मानिनां पराभवोऽप्योत्सव द्विषन्निमित्ता यदियं दशा ततः द्विषन्निमित्ता यदियं समूलमुन्मूलयतीव मे मनः समूलमुन्मूलयतीव मे मनः मे मनः समूलम उन्मूलयति इव। दूसरी लाइन, मे मनः, ये मेरा मन, किसका मन? किसका मन? द्रौपदी का मन। मे मनः माने मे माने मेरा, कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन, अस्मत् शब्द है ना। हाँ, वैकल्पिक रूप है। यदि वैकल्पिक नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? मम बनेगा। क्या बनेगा? अस्मत् शब्द का षष्ठी एक वचन में मम बनता है और वैकल्पिक रूप में बनेगा। तो मे मनः मतलब मेरा मन। किसका मन? द्रौपदी ने कहा मेरा मन समूलम। समूलम, मूल माने जड़ और समूलम माने जड़ सहित। समूलम उन्मूलयति इव। उन्मूलयति, उन्मूलन माने, हाँ पकड़ लिए गुरु। द्रौपदी कहती है कि हमारा मन लगता है जड़ सहित उखड़ जाएगा। इतना कष्ट है, इतना दर्द है मेरे सीने में। मैं मनः समूलम उन्मूलयति इव, मेरा मन लगता है जड़ से उखड़ जाएगा। समूलम उन्मूलयति इव, और ये उपमा का इव नहीं है, ये उत्प्रेक्षा का इव है। ये किसका है? उत्प्रेक्षा का इव है। समूलम उन्मूलयति इव, मानो ऐसा लग रहा है कि मैं मनः, मेरा मन जड़ से उखड़ जाएगा। ठीक है, उखड़ जाएगा मतलब मन स्थिर नहीं है, मन बहुत चंचल है, मन में बहुत कष्ट है, मन में बहुत दर्द है, मन में बहुत पीड़ा है। क्यों? उस पीड़ा का रीजन बताती, बोलती द्विषन्निमित्ता, यही रीजन है। द्विषन्निमित्ता, शत्रुओं के कारण हमारी ये क्या है? यद इयं दशा द्विषन्निमित्ता, शत्रुओं के कारण। इयं दशा, ये जो मेरी दुर्दशा है ना, ये जो मैं यहाँ भटक रही हूँ जंगल जंगल, 5 पतियों के होते हुए भी ना खाने का, ना पीने का, ना सोने का, ना जगने का कोई समय नहीं है। राजा और रानी होने के कारण, आप राजा और आपकी मैं महारानी, इसके बाद भी जंगल में भटकना पड़ रहा है। जानते हैं ये ऐसा नहीं कि भूकंप आ गया हमारा राज्य बह गया, ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई आग लग गई पूरा हस्तिनापुर जल के भस्म हो गया तो हम लोग जंगल जंगल की रोटी खा रहे हैं। यदि आग लग जाने की वजह से हमारा राज्य समाप्त हो गया होता और फिर हमें जंगल जंगल भटकना पड़ता, शायद इतना दर्द नहीं होता। भूकंप आ जाता, हमारा घर गिर जाता, हम लोग किसी तरह से जान बचा करके जंगल में रहते, शायद इतना दर्द नहीं होता। बहुतों का घर गिरा, मेरा भी गिर गया। चलिए ये ना द्विषण निमित्ता नहीं है, ये दैव निमित्ता है। भूकंप से कोई आपत्ति आ जाए, आग लगने से कोई आपत्ति आ जाए, भगवान के द्वारा कोई दैवी विपत्ति आ जाए, इसको आदमी सह लेता है। क्या करता है? सह लेता है। पर शत्रुओं के कारण यह दशा है, ये नहीं सहा जाता है। द्विषण माने शत्रु। द्विषण निमित्ता यद इयं दशा ततः, इसीलिए तदनंतर, इसी कारण से
इसी कारण से मैं मनहा मानो, यू माने मानो, उन्मूलयति, मानो उखड़ा सा जा रहा है, मानो परेशान सा होता जा रहा है। ये सोच सोच के परेशान हो रहा है कि हम दुर्योधनवा के मुँहे मुँहे कहे नहीं कूच पाए, हम दुशासन का लात लात कहे नहीं मार पाए, हमारे भीतर मने मन वही लागत है कि जैसे वो हमका भरी सभा में हमारी साड़ी पकड़े रहा, उतार के संडल मुँह में मार ले 25 ठो, तो थोड़ा मन को शांति मिलती है। लिखा नहीं है, ऐसा हमको लगता है। बोलो हाँ। उसको इस बात का कष्ट है कि हमारे साथ इतना हुआ और हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, और हम क्या करें, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो मेरी दशा है ये दैवी दशा नहीं है, दैवी विपत्ति नहीं है, ये द्विषण निमित्ता है, इसीलिए मेरा मन मानो उखड़ा सा जा रहा है। और इसमें द्विषण निमित्ता है और रीजन युधिष्ठिर भी है। बोले हाँ या ना? बोले द्विषण निमित्ता यदियम दशात, लाइन समझ में आ गई? द्विषण निमित्ता माने चूंकि ये दुर्दशा शत्रुओं के कारण हुई है, शत्रुओं के कारण ये मेरी दुर्दशा हुई, इसीलिए मेरा मन जड़ सहित मानो उखड़ा सा जा रहा है, उखड़ा सा जा रहा है, परेशान सा हुआ जा रहा है। अब एक बात और नीचे की 2 लाइनों में कहते हैं, बोले परैहि अपरयासित वीर्य संपदाम, परैहि अपरयासित वीर्य पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम, पराभवोप्योत्सव एव मानिनाम। ये लाइन आपसे परीक्षा में बहुत पूछता है, तो लिख देना कि माँ की है ना। का लिखबो, का लिखबो? 12वीं की लाइन बोलते कहीं पे। हाँ, पूछेगा किस ग्रंथ की पंक्ति है? का शिषपाल वध किरातार्जुनीयम लिखना है। क्या लिखेंगे? हाँ, ये सूक्ति पूछ लेगा किस कवि से संबद्ध है, किस ग्रंथ से संबद्ध है, किसने कहा है, किससे कहा है, कौन सा छंद है। और जौन न लिखी तो उसके लिए यही कहेंगे कि समूलमुन्मूलयति व मे मनः, समूलमुन्मूलयति। हाँ, फिर मानो हमारा मन भी उखड़ सा जाएगा। बोलो हाँ। अब इसीलिए जब हम भी मेहनत से पढ़ाते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लिखें, नहीं तो ये लिख जाए कि पराभवोप्योत्सव मानिनाम विकल्प आ जाए, कह दो शकुंतला बोल रही है कारणवश है, तो फिर हमारा मन समूलम उन्मूलयति हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो आप सही लिखेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप किरातार्जुनीयम ही लिखेंगे, भारवी ही लिखेंगे, वंशस्थ छंद लिखेंगे और द्रौपदी ही लिखेंगे। बोलो हाँ या ना? बोले समूलमुन्मूलयति व मे मनः। आगे कहा परैहि, शत्रुओं के द्वारा, दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा, अपर्यासित, जो पर्यासित नहीं है, जो हारी नहीं है, जो पराजित नहीं हुई है, वो अपर्यासित है। और हमारी जो वीर्य संपदा है, हमारी जो पराक्रम संपदा है, हमारा भीम किसी से हारा नहीं है, हमारा गांडीवधारी अर्जुन किसी से हारा नहीं है। एक बार लड़ाई हो जाती और हम हार जाते तो सारी जिंदगी जंगल में रह लेते। 12 साल की बात छोड़ो, हार जाते तो सारी जिंदगी जंगल में रह लेते। लड़ाई नहीं हुई है, हारे नहीं है, इसलिए हमारा मन कचोट रहा है, हमारा मन कचोट रहा है। लड़ी लेते एक बार, उस 100 भाई हमको 5 को हरा देते, सारी जिंदगी गुजार लेते। शायद द्रौपदी का कहने का भाव यही है। आपको क्या लगता है? वो कहती कि परई अपर्यासित वीर्य संपदाम, आप जुए में हार गए, अपने से हम लोग जंगल में चले आए। दरअसल 2 ताल ठोक लेते, भीम भी अपनी गदा आजमा लेते, अर्जुन अपने गांडीव का आजमा लेते, और हम लोग लड़ी लेते, कचरी लेते, फिर चाहे कचरी जाते, चाहे हम ही कचरी जाते, चाहे कचरी लेते, पूरी जंगल में रहते, आपसे जिंदगी में कभी शिकायत नहीं करते। बोलो हाँ या ना? दिक्कत और दर्द तो इस बात का है कि लड़े नहीं। यही है परैहि अपर्यासित वीर्य संपदाम, शत्रुओं के द्वारी हमारी वीर्य संपदा अपर्यासित है, हारी नहीं है, लड़ाई तो हुई नहीं है। दरअसल द्रौपदिया लड़ास इसको लगी है, कि हम लड़ लेते तो अच्छा होता। सही बात भी है, द्रौपदी की जगह कोई भी होता तो सबको ये लगता कि एक बार लड़ लेते। देखिए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, खूब चपक के लड़ाई झगड़ा हो जाती, फिर 2-4 लाठी डंडा मान लो लग भी जाए ना, तो आदमी को दर्द नहीं होता है। बोलो हाँ। पर कोई आवे झूठ मूठ का फरेब करके, धोखाधड़ी करके आपका घर छीन ले, आपका राज्य छीन ले, आपका जमीन हड़पी हड़पा कर ले। जमीन एक बीता के जमीन दाब ले, आदमी कहता है कि ले आओ लाठी पहले, या तो यह रहा है या तो हम। एक बित्ता के लिए, यहाँ तो सारे राज्य की बात है। बोलो,
राजा बन करके ये रंक हुए हैं, इसीलिए द्रौपदी को ये कष्ट है और हर स्त्री को कष्ट होता है इस प्रकार का। जिसके पास 5 पति हो, गांडीवधारी अर्जुन हो, गदाधारी भीम हो और राजा युधिष्ठिर जैसा राजा हो, नकुल सहदेव जैसे सुंदर राजकुमार हो, जिसके पास सारी सेना हो, जिसके पास सामर्थ्य हो, जो लड़ सकता था वो नहीं लड़ा। दिक्कत तो इस बात की, जो जीत सकता था वो नहीं जीत पाया, जो मार सकता था वो नहीं मार पाया। आपको लगे कि अकेले भीम सबको लाइन में ले आ देता, बोलो हाँ, आपको क्या लगता है? लालिता की नहीं। अब इसी बात की कष्ट है द्रौपदी को। बोले परई, शत्रुओं के द्वारा अप्रयासित नहीं हारी है हमारी वीर संपदा। जो हमारा वीर संपत है, भीम रूपी वीर संपदा, अर्जुन रूपी वीर संपदा, ये अप्रयासित है, हारी नहीं है। और मुझको लगता है गुरु एक बार लड़ लेते, हार जाते तो शायद कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करती। युधिष्ठिर भी कहते लड़े तो 100 भाई रहे, जी हार गए ना, मुझे 5 भाई रहे, 95 भाई ज़्यादा रहे, मार देखते हैं फूल खालगा, खून सोन बहाते एकदम लथपथ होते, शायद फिर कभी जिंदगी में शिकायत नहीं होती। वो इसीलिए शिकायत है कि परई अप्रयासित वीर्य संपदाम अपराभवः अपि पराभवः। वो बोलती है कि हार भी जाते, पराभवः माने और अपि माने तो भी उत्सव, तो भी हम जंगल में उत्सव मनाते। हम फिर सारी जिंदगी 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास नहीं, सारी जिंदगी जंगल में काट देते। पराभव अपि, लड़के हार जाते तो हम पराजय को भी उत्सव की तरह मनाते। कम से कम ये होता, ताल ठोंकते कि गए तो युद्ध क्षेत्र में लड़े तो अपना पराक्रम दिखाया तो सही, अपनी वीर संपदा दिखाई तो सही, अपनी ओर से हमने प्रयास किया। हार गए तो क्या हुआ? बोलो हाँ या ना। हार गए तो क्या हुआ? अब जैसे मान लीजिए आप परीक्षा दें ही नहीं, फिर कहें कि नहीं हमारा तो टीजीटी में हुआ ही नहीं। तुम गए कहाँ बे? जब फार्म ही नहीं भरे, जब परीक्षा दिए ही नहीं, जब पेपर लिए ही नहीं। अच्छा, पेपर खूब तैयारी करे, अपने हिसाब से आपने खूब तैयारी की, फिर नहीं हुआ, थोड़ा संतोष होता है कि देखिए अपनी ओर से हम लोगों ने किया, नहीं हो पाया, भगवान की कृपा। अब आप घर में ही बैठे रह गए, अथवा फार्म भरे फिर घर में ही रह गए, परीक्षा की तैयारी ही नहीं की, अच्छा नहीं किए, तो आपको ये लगेगा कि क्या बताएं। परई अप्रयासित वीर्य संपदाम। और इसीलिए यदि ऐसा नहीं होता, लड़ते हम और हार जाते, तो पराभवः अपि उत्सव एवं मानिनाम। हम मानी लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। हम स्वाभिमानी लोगों के लिए पराजय भी उत्सव की तरह मनाते। हम क्षत्रियाणी हैं, हम छत्राणी हैं, हम क्षत्रिय हैं, लड़के हार जाते, पराजय को भी उत्सव की तरह मनाते, पराजय को भी उत्सव की तरह मनाते। लड़े नहीं हैं, बिना लड़े हारे हैं, इस बात के लिए कहती समूलम उन्मूलयतीव में मना। अब समूलम उन्मूलयतीव समझ में आ गया? उसका जड़ सहित मन क्यों उखड़ा सा जा रहा है? जड़ सहित उसका में मना उखड़ा सा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो दशा है ये दुष्ण निमित्ता है। ये दशा कैसी है? दुष्ण निमित्ता है। और ये ऐसी दुष्ण निमित्ता है जिन शत्रुओं से हम बिना लड़े ही मानो हार गए, बिना लड़े ही मानो। तो ये द्रौपदी ने अपने अंदर का कष्ट बताया, किससे? युधिष्ठिर से। अब युधिष्ठिर समझ सकते हैं तो समझे, नहीं समझते ही हैं, वो तो सब समझते ही हैं, है ना। देखिए लास्ट में आखिर महाभारत का युद्ध हुआ कि नहीं हुआ? यही युद्ध 12 साल पहले भी हो सकता था। बहुत होता तो क्या होता? लड़ाई होती। तो लड़ाई तो 12 साल 13 साल बाद भी हुई, क्या बिना लड़े पा गए? क्या राज्य तो लड़के ही पाए, तो छोड़े ही किए थे। तो बेहतर होता कि यार बहुत होता तो लड़ाई उस समय होती, और उस समय यदि लड़ाई होती तो पलड़ा बाद में भी पांडवों का ही भारी था, और उस समय तो सत्ता हाथ में थी। बोलो हाँ, उस समय तो राजा थे, सारी सेना किसके आदेश पर चलती? सारे मंत्री किसके आदेश पर होते? केवल एक ठो मामा और 100 भाई एक तरफ होते, बहुत होता तो कर्ण उनकी तरफ होता, बाकी सारी सत्ता इनके हाथ में थी। उस समय तो इनको कुछ कहना ही नहीं था, बिना लड़ाई लड़े सबों को बांध के जेल में फेंक देते। अब मामा को उल्टा लटकाए कि नीम के धुआं देते, कोड़ा ही कोड़ा मारते शकुनिया। बोले हाँ, सत्ता हाथ में थी, पुलिस इनके कब्जे में थी। पुलिस माने सेना, और सेना पुलिस जिसके हाथ में सत्ता उसकी होती। कितनी देर लगते? 18 दिन झूठे महाभारत का युद्ध चला, 8 मिनट में महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता। बोले हाँ,
1 घंटे के अंदर सब कुछ हो जाता है, ये जाते ही नहीं। तो आखिर ये जो 13 साल का गैप बनाना, इसीलिए 18 दिन तक युद्ध चलता रहा। तब तक उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी कर ली अपनी, और आपने शत्रुओं को सबल होने का अवसर दे दिया। बोले कि दुषन्निमित्ता यदियं दशा ततः दुषन्निमित्ता यदि समूलमुन्मूलयतीव मे मनः परैरपर्यासितवीर्यसम्पदां पराभवोऽप्योत्सवैव मानिनां पराभवः अपि, यहाँ पर पराभवोपि बन गया है। पहले पराभवा था, विसर्ग उकार रेफ उ और गुण, और फिर पराभवोपि, इसके बाद है उत्सव। पराभवोपि यानी अपि धन उत्सव, कौन संधि हो गई? यण संधि हो गई। अपि के पा में जो ई था उस ई के स्थान पर या हो गया, और उस या में उत्सव का उ आकर के मिल गया, तो लिखा है पराभवोप्युत्सव। कर लेंगे। मानिनाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। मानी मानिनो मानिनः ऐसा रूप चलेगा, और षष्ठी बहुवचन में बनेगा मानिनाम। क्या बनेगा? परैहि में तृतीया का बहुवचन है। परैहि शत्रुभिः, परैहि अर्थात दूसरों के द्वारा या शत्रुओं के द्वारा। अपर्यासित माने जो हारी नहीं है, ऐसी वीर संपदा। तो अपर्यासित वीर संपदा किसके पास है? द्रौपदी के पास। और समूलम उन्मूलयति इव मे मनः, उन्मूलयति धन इव दीर्घ संधि हो गई। उन्मूलयति के ता में ई है, आगे इव का ई है, ई मिलकर के दीर्घ ई हो गया, उन्मूलयतीव बन गया। और यहाँ जो ई है ये उत्प्रेक्षा अलंकार को व्यक्त करता है। मानो मेरा मन मूल सहित जड़ सहित उखड़ा सा जा रहा है, ऐसा अर्थ है। तो कभी पंक्ति पूछ ले कि समूल मूलमूलयतीव में मनः में कौन सा अलंकार है, तो आपको उत्प्रेक्षा लिखना है। और दूषण निमित्ता, दूषण शब्द का अर्थ है शत्रु, और निमित्ता माने कारण। तो हमारी इस दशा के रीजन यानी कारण कौन है? शत्रु। तो दूषण निमित्ता ये विशेषण है किसका? दशा का। ये दशा हमारी जो है वो दूषण निमित्ता दशा है, दूषण निमित्ता दशा। हाँ, और इयम भी दशा का विशेषण है। यत इयम दशा, इयम स्त्रीलिंग का रूप है। इयम दशा, यह दशा मेरी किस वजह से? दूषण निमित्ता की वजह। तथा मैंने इसीलिए, इस कारण से हमारा मन मानो उखड़ा सा जा रहा है। कर लेंगे इसको। आखिरी वाली पंक्ति अंडरलाइन कर लीजिएगा। पराभवो पूज्य मानी नाम आपसे पूछ लेगा, आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक हो गया? आगे आइए।